नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज का क्लास है पृथ्वी का आकार। क्लास 9 चैप्टर 1 पृथ्वी के आकार के बारे में हम पढ़ेंगे और उन दोस्तों से भी आग्रह करेंगे कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन्हें मेरी आवश्यकता है, जिनके लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूं। कौन से बच्चे? वे बच्चे जिनका क्लास यानी विद्यालय का क्लास छूट जाता है किसी भी वजह से, या फिर उन्हें समझाने में या समझने में ज़रा देर लगती है। तो ये है हमारी पृथ्वी। अब ये पृथ्वी हमें पता है, पृथ्वी अपने स्थान पर झुकी हुई है। 66.5 डिग्री झुकी हुई पृथ्वी घूमती है। अब ये जो है झुककर घूमती है, इसका आकार, आयतन, परिधि, व्यास, ध्रुवीय व्यास क्या क्या है ये हम जानेंगे। तो पृथ्वी जो है, पहले बात कर लें परिधि की। परिधि क्या होता है? क्या होता है परिधि? यानी सरकमफेरेंस। यानी अगर पृथ्वी ये है तो इसके चारों तरफ जो गोलाई में पड़ेगा वो है, जैसे ये इसकी बात करें, यहाँ पे देखो ये जो है ये है परिधि, पूर्ण गोल। जैसे यहाँ पे पृथ्वी का चित्र है, देखो यहाँ पे एक स्तर से दूसरे स्तर तक ये सीधी नहीं, ये क्या है, चूड़ी की तरह गोल है, तो उसको कहेंगे परिधि। परिधि यहाँ पे सारे आंकड़े दिए गए हैं, ज़रा देख लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना। और व्यास क्या होता है? व्यास जो है यानी केंद्र से लेकर स्तर तक जो है अर्धव्यास, और एक सतह से लेके गोलाई के दूसरे सतह तक पूरा जो एरिया है उसको कहते हैं डायमीटर यानी व्यास। केंद्र से लेकर सतह तक जो आधा पड़ेगा उसे कहेंगे हम रेडियस यानी त्रिज्या। अब त्रिज्या बिंदु से यानी केंद्र से त्रिज्या बहुत सारे खींचे जा सकते हैं सतह से, असंख्य, लाखों, लेकिन डायमीटर एक ही होगा। तो डायमीटर जो है यानी व्यास वो त्रिज्या का दुगना होता है। यानी रेडियस मतलब आर, ये आर प्लस आर, दो ठो आर है रेडियस, इसलिए आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। देखो ये है अर्धव्यास, यहाँ से केंद्र से लेके ये अर्धव्यास। अब ध्रुवीय परिधि अलग है, ये है भूमध्य रेखीय परिधि, और इधर है ध्रुवीय परिधि। ये अलग होता है क्योंकि पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है तो थोड़ा बड़ी है, और ध्रुवों की तरफ चपटी है, इसलिए यहाँ का व्यास कम है। लगभग दोनों के बीच जो है 4 मील का अंतर है, भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि के बीच 4 मील का अंतर है। ठीक है, ये हैं आंकड़े पृथ्वी की परिधि, विषुवतीय परिधि, ध्रुवीय परिधि। ये ज़रा स्क्रीनशॉट लेकर बार बार पढ़ना, याद करना। इसमें ज़रा समय लगता है याद करने में। इन आंकड़ों को मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो ज़रा इसे स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार इसे जूम करके पढ़ना, ताकि ये परीक्षा में आते हैं इसे याद करना। ठीक है, ये है सारा आंकड़ा, डेटा पृथ्वी का मास कितना है, घनत्व कितना है, आयतन यानी वॉल्यूम कितना है, जल भाग कितना है, स्थल का क्षेत्रफल कितना है, पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल एरिया कितना है, व्यास कितना है, अर्धव्यास कितना है, डायमीटर कितना है, ये सारा जो है ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी की जो है चपटा गोल होने की आकृति आखिर
इसके पीछे कारण क्या है। ये जो चपटा गोल है, पृथ्वी फुटबॉल की तरह गोल नहीं है या नारंगी की तरह गोल नहीं है, सब अपना अपना अलग अलग आकार है। जैसे देखो यहाँ पे है ये एप्पल जैसा, ये एप्पल का आकार अलग है, ठीक है। देखो यहाँ पे उभरी हुई है पृथ्वी, बीच में भूमध्य रेखा के पास, ऊपर में चपटा, नीचे में चपटा, ये है इसकी अपनी आकृति। ये एप्पल भी देखो चपटा हुआ है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और बीच में उभरा हुआ है। सब अपना अपना आकार लिए हुए हैं। सारे फल, सारी चीज़ें गोल तो है लेकिन सबका अपना अलग अलग आकार है। ये है मौसम्बी, देखो इधर ऊपर की तरफ चपटा, नीचे की तरफ बीच में उभरा हुआ, सबका। लेकिन हम लोग देख के समझ जाते हैं कि ये कौन सा फल है, क्या है। तो सबका अपना आकार, अपना रंग इत्यादि है। ये आलू, ये भी गोल है लेकिन इसका भी अपना एक आकार है। ये है नींबू, देखो है कि नहीं, सबका अपना अपना आकार है। टमाटर, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हम लोग गोल देखते हैं, सबका अपना अपना गोल है। और पृथ्वी की भी अपनी एक यूनिक सी आकृति है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जियोड कहते हैं। अब पृथ्वी की चपटा गोल होने की जो है कारण क्या है, इसकी अपनी आकृति का एक कारण है। तो कारण क्या क्या है वैज्ञानिक बताए हैं, उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। वजन का आधार सभी जगह एक न होना, यानी पृथ्वी के जब वजन है वो सब जगह अलग नहीं है। कहीं पे जो है ठोस की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे तरल, अर्ध तरल इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं पे सतह पर पानी है तो कहीं पे सतह पे क्या है, बड़े बड़े पर्वत इत्यादि हैं। तो सतह का जो है सब जगह अलग है। तो वजन करके हम लोग पाएंगे कि पृथ्वी में सब जगह एक जैसा वजन नहीं है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ से ध्रुव की तरफ और ये भूमध्य रेखा की तरफ, तो नेचुरली जो बड़ा होगा उसका क्या होगा, वजन ज़्यादा होगा। जहाँ का एरिया छोटा होगा वहाँ पे कम होगा। तो इसीलिए ऐसा संभव है कि वजन अलग अलग है तो क्या है, उसका आकार भी अलग होगा। तो जब पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी है तो क्या इधर वजन ज़्यादा और है, उधर वजन कम है ध्रुवों की तरफ। इसलिए ये सब जगह एक जैसी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि वजन का आधार भी एक प्रमाण है कि पृथ्वी जो है गुलाब चपटी आकृति की है। अब पेंडुलम क्लॉक जो है जब एक तरफ से दूसरी तरफ घूमता है तो ध्रुवों की तरफ उसकी जो है घूमने की या चलने की अलग रफ्तार होती है और भूमध्य रेखा के तरफ अलग। तो देखा गया है प्रमाण करके कि घड़ी भूमध्य रेखा पर स्लो चलती है जबकि ध्रुवों की ओर फास्ट चलती है, जल्दी जल्दी चलती है। इसका कारण क्या है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी उभरी हुई है जिससे घड़ी का पेंडुलम पृथ्वी के केंद्र से दूर हो जाता है, क्योंकि ये केंद्र से ज़्यादा दूर हो जाता है और वो केंद्र से पास हो जाता है। तो इसी कारण जो है भूमध्य रेखा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है जिससे पेंडुलम स्लो चलता है। जिसके विपरीत ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है जिससे घड़ी का पेंडुलम पृथ्वी के नज़दीक यानी पृथ्वी के केंद्र के नज़दीक होता है और पेंडुलम पर अधिक गुरुत्व बल पड़ता है। इस कारण घड़ी फास्ट चलती है। पेरिस के समीप स्थित यहाँ पर घड़ी तेज चलती है जबकि कायने द्वीप जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है यहाँ घड़ी स्लो चलती है। अब नेक्स्ट जो है बात करते हैं एक भुजा की लंबाई। अब भुजा की लंबाई जो है अलग अलग है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर
को अगर हम लोग देखेंगे तो भुजाओं की लंबाई में अंतर है। जैसे ये भूमध्य रेखा देखो, अक्षांश सबसे बड़ा गोल। अब धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा इत्यादि की तरफ, मकर रेखा दक्षिण की तरफ, तो ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे इनकी जो है गोलाई अक्षांश रेखाओं की कम होती जाती है। तो भुजा का भी अंतर है। तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश के बराबर 111.32 यानी 32 किलोमीटर है, जबकि एक देशांतर रेखा की लंबाई 110.58 किलोमीटर है। इस प्रकार एक अक्षांश रेखा की लंबाई धरातल पर सभी जगह समान नहीं है, ध्रुवों की ओर बदलती जाती है। और 1 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई 110.6 किलोमीटर है, जबकि भूमध्य रेखा पर 111.7 है। तो लंबाई में छोटा बड़ा देखो, 111.7 किलोमीटर। यह भूमध्य रेखा पर 1.1 किलोमीटर लंबी है। इससे पृथ्वी की चपटी गोलाकार आकृति का प्रमाण मिलता है। जैसे ये देशांतर रेखा देखो, ये देशांतर रेखा, अब यहाँ पे इनकी बीच की दूरी देख सकते हैं और यहाँ पे इनके बीच की दूरी देख सकते हैं। ये भी प्रमाणित करता है कि पृथ्वी का एक अपना अलग सा आकार है। अब पृथ्वी का पृथ्वाकार सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जियोड, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट, ये सिद्धांत बताती है कि पृथ्वी का अपना एक अलग ही अनूठा सा आकार है। अभी अभी हमने दिखाया बहुत सारी चीज़ों को, सबका अपना अलग अलग आकार है, उसी तरह पृथ्वी का भी अपना एक आकार है। अब इस सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि दैनिक गति के कारण पृथ्वी गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था होते समय बीच में उभर गई। बच्चों देखोगे जब मम्मी किचन में खाना बनाती है, यानी विशेषकर रोटी बनाती है जब, तो जो आटा होता है वो क्या होता है, अर्धगलित अवस्था में होता है, ना ठोस होता है ना, तो उसको मम्मी गोल करती है। तो गोल करते करते देखोगे लड्डू जैसा गोल नहीं होता है, वो जो लोई होता है आटा का वो ऊपर चपटा, नीचे चपटा और बीच में उभरा हुआ रहता है ना। तो वो घूमने के कारण वैसा आकार मिल जाता है। तो कहा जाता है कि जो पृथ्वी जब शुरू में गैसीय अवस्था में थी, ठोस नहीं थी और तरल अवस्था में थी, उस समय दैनिक गति के कारण उनका आकार में परिवर्तन हुआ और बीच की तरफ वो उभर गई, यानी पेट मोटा हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा सिद्धांत है केंद्र विमुख बल। 8 में पढ़े हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जरा 8 का भी क्लास कर लेना ताकि कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा से क्लियर हो जाए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है वह बल जिससे कोई भी वस्तु मतलब नहीं, कोई भी गतिशील वस्तु जिसमें गति हो, मूवमेंट हो, वो क्या करता है, केंद्र से बाहर की तरफ ठेल देता है ना। तो इससे इस बल के कारण जो है पृथ्वी केंद्र के बाहर थोड़ी उभरी हुई है। और शुरू में क्या हुआ था, चूँकि गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में ट्रांजिशन हो रहा था, बदलाव हो रहा था, उस समय यह बल ज़्यादा कार्यशील था, इसका जो है क्रियाकलाप ज़्यादा ही था। तो प्रारंभ में इसमें अधिक सक्रिय थी, शक्ति ज़्यादा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का या केंद्र विमुख बल का। इस कारण क्या हुआ, पृथ्वी केंद्र पर उभार और ध्रुवों पर चपटी हो गई। अब समझ में आया? आशा है समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी असुविधा है तो इसको क्या करना, थोड़ा बार बार समझना। मेरा तो उद्देश्य यही है बच्चे समझें, सबके समझने में अलग अलग स्तर है, इसलिए इसको
अगर एक बार नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार करके पढ़ो, समझो, देखो और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि उन्हें भी मदद मिले और वो भी मेरे क्लास को थोड़ा समझें, जाने। ठीक है, अगले क्लास में पृथ्वी गोल है इसका क्या प्रमाण है, प्रमाण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चे समझ पाएँ, इसलिए मैं छोटा छोटा क्लास ले रही हूँ। थैंक यू।